हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास के लेसन नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट कंपनी इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनीज के मीनिंग को देखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज का मीनिंग क्या है। द कंपनीज हुज एट लीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब उस कंपनी की जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल थी, जितने उसने शेयर्स इशू किए हुए थे, जितने वो सब्सक्राइब कर लिए गए थे, उसकी 51% एटलीस्ट, मतलब कम से कम 51%, और ज्यादा कितनी भी हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो एटलीस्ट 51% या इससे ज्यादा कौन लेगा? गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट कौन होगी? इट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट कैन बी द स्टेट गवर्नमेंट, और कंबाइनली दोनों ने मिलके ले ली। ठीक है, यहाँ पे या तो स्टेट गवर्नमेंट ने ली अकेले ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली, या स्टेट गवर्नमेंट ने ली, और या कंबाइनली दोनों मिल गए और उन्होंने एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल परचेज कर लिए हैं उन्होंने, गवर्नमेंट ने। देन दैट कंपनी विल बी नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी। क्यों उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा? आप जानते हो कि किसी भी कंपनी के अगर 51% शेयर किसी एक के पास हो जाए तो वो कंपनी का ओनर हो जाता है। तो यहाँ पे 51%, कम से कम 51% किसने परचेज किए? गवर्नमेंट ने परचेज किए। तो गवर्नमेंट के परचेज करने से वो कंपनी हो गई हमारी गवर्नमेंट कंपनी। ये जितनी भी यहाँ पे दिखाई गई हैं, भेल, BHEL, MTNL, NTPC, ये सारी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसके एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट ने परचेज किए हो। नाउ कम टू द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले देखो, यहाँ पे बहुत से फीचर्स हमारे कंपनीज के ही होंगे जो हमने कंपनीज एक्ट 2013 हमने किया था। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, तो वही फीचर्स यहाँ पे होंगे। लेकिन एक फर्क होगा। वो फर्क क्या है कि उस वक्त ये कंपनी प्राइवेट हैंड्स में थी, अब ये कंपनी गवर्नमेंट हैंड्स में है। और जब गवर्नमेंट ने 51% शेयर्स, एटलीस्ट 51% शेयर परचेज कर लिए हैं, तो इसका मतलब आपको मालूम है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सिलेक्ट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स 51% एटलीस्ट तो गवर्नमेंट के हैं, तो गवर्नमेंट ही अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करेगी। बाकी अगर जैसे 51% अगर गवर्नमेंट के पास है शेयर्स, तो इसका मतलब 49% दूसरे शेयर होल्डर्स भी हैं। तो 51% के हिसाब से गवर्नमेंट ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कर दिए, और 49% के हिसाब से जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का है, तो मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी गवर्नमेंट के रहेंगे। सो इट मींस दे आर द गवर्नमेंट इज द ओनर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मैक्सिमम गवर्नमेंट के रहेंगे। ये बात बस इसमें समझने की थी। आगे हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सेम जैसे कि मैंने बताया आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, उसी के सारे प्रोविजंस इस पे अप्लाई होंगे। लेकिन एक फर्क है, बिकॉज इट इज द गवर्नमेंट कंपनी, तो अगर गवर्नमेंट की विश हो, गवर्नमेंट उसमें से कुछ प्रोविजंस को एलिमिनेट कर सकती है, उससे एग्जम्प्ट कर सकती है गवर्नमेंट कंपनी को। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर है, तो गवर्नमेंट को मालूम है कि मैन्युपुलेशन नहीं होगा, तो इसलिए उसको कुछ प्रोविजन से वो एग्जम्प्ट कर सकती है। आपने देखा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन में कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, तो उसमें से किसी की एग्जम्पशन हो सकती है। अदरवाइज सेम लॉ इसमें अप्लाई होगा गवर्नमेंट कंपनीज में। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, या स्टेट गवर्नमेंट की होगी, या दोनों की मिलके होगी। क्यों होगी? होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर 51% गवर्नमेंट ने परचेज किए तो पार्टली ओनरशिप होगी। अगर उन्होंने सारे ही परचेज कर लिए तो होल होल पार्टनरशिप, होल ओनरशिप इज ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिपेंड्स अपॉन द शेयर दैट दे हैव परचेज, और मिनिमम 51% तो उसने परचेज किए ही हैं। और अब ये शेयर्स किसके नाम पे परचेज किए जाते हैं? शेयर्स आर ऑलवेज परचेज इन द नेम ऑफ
प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट अपने नाम से परचेज नहीं करेगी, इट विल बी परचेज बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब आपको अभी बता दिया था कौन नॉमिनेट करेगा इनको। ये तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और दूसरे शेयर होल्डर्स, जैसे अभी बताया था कि 51% गवर्नमेंट है, 49% प्राइवेट है, तो ये दोनों मिलके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स विल बी ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट के हैं शेयर्स, तो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स विल बी ऑफ द government. Management is done by the board of directors. Board of directors are always appointed by the shareholders. और यहाँ पे हमारे शेयर होल्डर्स गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, तो उन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। आपको मालूम है कि रजिस्ट्रेशन के बाद हर एक को सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है। तो रजिस्ट्रेशन आप देख रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट में हो गया है, सो इट मींस नाउ इट विल हैव, दिस कंपनी विल हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी होते कंपनी कैन सेल एंड बाय द प्रॉपर्टी बाय इट्स ओन नेम। अब कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी ली जाएगी और बेची जाएगी, राइट। कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स ओन नेम। सारे काम इट विल बी बाय द नेम ऑफ द कंपनी, राइट। हम सारे काम किसके नाम से होंगे? कंपनी के नाम से होंगे। कंपनी किस आपने ये भी पढ़ा था, क्योंकि कंपनी साइन नहीं कर सकती है, तो साइन नहीं करने से क्या होता है, वहां पे उसकी कंपनी की स्टैंप लगा दी जाती है, लेकिन नाम किसका चलता है? कंपनी का चलता है। नाउ कंट्रोल, कंट्रोल हमेशा ओनर का रहता है। क्यों रहेगा गवर्नमेंट का कंट्रोल, क्यों रहेगा मिनिस्टर्स का कंट्रोल? बिकॉज 51% शेयर एटलीस्ट है ये वर्ड, इसका मतलब 51% से ज्यादा भी हो सकते हैं। इट कैन बी 75%, इट कैन बी 95%, राइट। तो यहाँ पे कंट्रोल किसका होगा? कंट्रोल विल बी ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्रोल विल बी ऑफ द मिनिस्टर्स। So they will appoint the directors, they can issue the directions, or they will supervise the overall operation of the company. Next है फाइनेंशियल ऑटोनोमी। जिस तरह से एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को एक ऑटोनोमी होती है, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऑटोनोमी का मतलब आपको पहले भी बताया गया, इंडिपेंडेंस, मतलब वो बिल्कुल फ्रीडम है उनको कि वो अपने फाइनेंस को जैसे चाहें वो डील कर ले। फाइनेंशियल ऑटोनोमी, आपने देखा पहले तो वो शेयर्स इश्यू किए हुए हैं उसने, तो इसका मतलब वो अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं बाय इश्यूइंग द सिक्योरिटीज। उन्होंने शेयर्स इश्यू करें, चाहे वो बॉन्ड्स इश्यू करें या वो डिबेंचर्स इश्यू करें, ठीक है, कोई भी चीज, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ भी वो इश्यू करें, वो किसी भी तरीके से पैसे रेज कर सकते हैं। आप ये पढ़ोगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में ये सब। सो दे कैन रेज द कैपिटल बाय इशूइंग द डिफरेंट सिक्योरिटीज। और दूसरी बात, और कहां से वो पैसा ले सकते हैं? दे कैन बोरो द फंड्स, ठीक है। ये तो ओन्ड कैपिटल हो गई, शेयर हमारी हो गई ओन्ड कैपिटल, ठीक है। और वो फंड्स को बोरो भी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो बोरोड फंड्स हो गए, उन्होंने लोन्स वगैरह ले लिए। तो दे कैन रेज द फंड्स बाय इशूइंग द सिक्योरिटीज एंड बाय बोरोड फंड्स। और दूसरी बात, जो उनके पास रिवेन्यू आया है, जो उनकी इनकम है, जो वो उनका प्रॉफिट जो वो अर्न कर रहे हैं, उनके पास ये फ्रीडम है दैट दे कैन यूज दिस इनकम, दिस प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, राइट। तो उनके पास तीन सोर्स हुए फंड्स के। पहला, उन्होंने सिक्योरिटीज इशू की, उन्होंने लोन्स ले लिए, और जो उनके पास इनकम है या प्रॉफिट है उसको भी वो अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। ये उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम है। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट स्टाफ। सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो, जिनके ऊपर सिविल सर्वेंट्स, सिर्फ वो कहां पे थे? सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट टाइप ऑफ अंडरटेकिंग थी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में वो सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर थे। उसके बाद हमने जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की, उसमें भी उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थे, और यहाँ पे भी उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। किसके? कंपनी के। Company has its own rules and regulation for the recruitment and for the remuneration of staff. They are not known as the civil servants.
राइट। उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है, वो चाहे जैसे मर्जी उनकी सिलेक्शन करें, जो उनको एफिशिएंट लगता है वो उसको सिलेक्ट करें, उनकी सैलरी अच्छी देके, रेमुनरेशन मीन्स सैलरी, हैंडसम सैलरी देके उनको स्टाफ को मेंटेन करके रखें अपने। सो दे हैव देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। Since they are it is the government company, so they will always be accountable in the parliament या state legislature assemblies। हमेशा उनकी जो परफॉर्मेंस है इट विल बी डिस्कस्ड, ठीक है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट का हो गया, 51% शेयर गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया एटलीस्ट, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है इट विल बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली। They are always accountable. Accountable means answerable. They are answerable to the ministers or to the department concerned। जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है हमारी, तो जो हमारे ओएनजीसी है, ओएनजीसी जो हमारे कंपनीज हैं जो कि ऑयल में या पेट्रोलियम में डील करती हैं, वो सारे हमारे पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसके लिए वो अकाउंटेबल है, वहां पे वो आंसरेबल होंगे, क्योंकि उनकी आंसरेबिलिटी के थ्रू ही वो जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट में जवाब दे पाएंगे। सो देयर एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। दे आर ऑलवेज अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स और देयर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स। Yes, now come to the merits of government companies. First point is administrative autonomy। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब आप ये मानो कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब मैनेजमेंट से ही लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्चुअली मैनेजमेंट से थोड़ा सा एक वास्ट टर्म है ये, जिसमें हम फाइनेंस वगैरह सब कुछ ले लेते हैं, सारे डिसीजंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी है, फ्रीडम है। क्यों है यहाँ पे फ्रीडम? क्योंकि ये काम फ्रीली कर रहे हैं, वो अलग बात है दैट दे आर वर्किंग अंडर द विजिलेंस ऑफ गवर्नमेंट। उनका लगातार सुपरविजन रहेगा गवर्नमेंट का, बट दे आर वर्किंग फ्रीली, राइट। सो दिस इज एन एडवांटेज। अब फिर वही बात आएगी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमने एडवांटेज इसको लिख दिया है, अब आप सेकंड पॉइंट भी पढ़ोगे वहां पे भी मैं आपको यही बात बताऊंगी। जैसे हमने पिछली बार कहा था, पिछले अपने स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस में, पब्लिक कॉर्पोरेशंस में, कि हम कह तो रहे हैं वहां पे कि ये लोग फ्री हैं, लेकिन फ्री है नहीं। तो जब हम मेरिट्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे दैट दे आर रिलेटिवली फ्री, कंपैरेटिवली दे आर फ्री। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो कंप्लीट कंट्रोल है, लेकिन जो बाद में हमारे आ रहे हैं, जो हमारे स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस हैं, वो रिलेटिवली फ्री थे। उसी तरह से हमने सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा दैट दे आर रिलेटिवली फ्री कंपैरेटिवली, दिस गवर्नमेंट कंपनी इज फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। क्यों फ्री है पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंटरफियरेंस में? बिकॉज अब सेकंड पॉइंट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज फाइनेंस आपने पढ़ लिया कि वो सिक्योरिटीज भी इश्यू कर लेते हैं, वो लोन ले लेते हैं, उसके बाद जो उनकी अपने रिवेन्यू होते हैं वो अपने लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने मैनेजमेंट देखी, मैनेज किसने किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और आपको मालूम है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये देखिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का हमेशा ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? शेयर होल्डर्स से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी शेयर होल्डर्स ने अपनी मैनेजमेंट, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। वो अलग बात है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हो गए तो वो हमारा ड्रॉबैक बाद में बन जाएगा कि गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर हम अभी एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे एडवांटेज लिखेंगे कि इनका फाइनेंस फ्री है। फ्री का मतलब दे कैन टेक देयर ओन डिसीजंस, अपनी वो सिक्योरिटीज इशू करते हैं, लोन ले सकते हैं, वो रिवेन्यू को यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं जो कि शेयर होल्डर्स के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और उसके बाद दे आर ऑडिटेड। ऑडिटेड का मतलब अकाउंट्स आर चेक्ड, अकाउंट्स उनके चेक होंगे। कैसे चेक होंगे? जैसे हर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के चेक होते हैं। तो उनमें इसका मतलब दे हैव ऑल द फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। उनके सारे वही फीचर हैं जो एक प्राइवेट सेक्टर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के होते हैं। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में इसी वजह से फ्रीडम होती है, और जब फ्रीडम होती है तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस दे कैन चेंज द थिंग्स एट एनी टाइम अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। कोई भी कंडीशन चेंज हुई तो उन्होंने अपने लिए अपना डिसीजन चेंज कर लिया, और इससे क्विकनेस ऑफ एक्शन रहती है। और
क्विकनेस ऑफ एक्शन से क्या होता है, प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं। बाहर कंडीशंस चेंज हुई, कंडीशन को चेंज करते, बाहर जब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को भी चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो प्रॉफिट है। और ये कब पॉसिबल है? जब फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं एडवांटेज में कि फ्लेक्सिबिलिटी है। क्यों है फ्लेक्सिबिलिटी? बिकॉज द कंपनी हैज इट्स ओन रूल्स, they can they have the freedom in terms of finance, they have freedom in terms of management, accounts will be checked, so it means they can take the quick decisions whenever it is required to increase the profits। ठीक है, तो दो एडवांटेज हो गए हमारे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनोमी है, रिलेटिवली कंपैरेटिवली दिस टाइप ऑफ कंपनी इज फ्री फ्रॉम द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उसका और सेकंड हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे ही हमें ऑटोनोमी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंजिंग द डिसीजन। कभी भी हमें लगता है कि आज हमने ये काम करना है, लेकिन बाहर कंडीशन चेंज हो गई तो हम उसको चेंज करके कुछ और काम करने लगते हैं, दैट इज नोन एज द फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट स्टाफ, वही पॉइंट जो आपने फीचर्स में भी किया था। दे हैव देयर ओन रूल्स फॉर द सिलेक्शन एंड फॉर द रेमुनरेशन मींस सैलरी ऑफ इट्स ओन स्टाफ। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, बिकॉज ये कंपनी है और कंपनी हमेशा प्रॉफिट्स पर चलती है, सो दे विल अपॉइंट द स्पेशलिस्ट, दे विल अपॉइंट द प्रोफेशनल्स बाय ऑफरिंग द गुड सैलरीज। और जब उनके पास स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, देन डेफिनेटली ग्रोथ इज पॉसिबल। नेक्स्ट है कोलेबोरेशन। कोलेबोरेशन का मतलब क्या होता है? एक ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब जहां पर दो लोग नहीं, दो लोग होंगे तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी, लेकिन जहां पर दो कंपनीज मिलके काम करेंगी उसको हम कहेंगे, उसको हम कहते हैं कोलेबोरेशन। जहां फॉर एग्जांपल दो कंपनीज मिले, दो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिल जाएं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल गया आपस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने एटलीस्ट 51% शेयर परचेज कर लिए। 49% किसके हाथ में है? प्राइवेट के हाथ में। अब प्राइवेट के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? टेक्नोलॉजी होती है, और गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? फंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की स्किल और एक्सपर्टाइज दोनों का उनको फायदा मिलेगा। कोलेबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास एक्सपर्टाइज ज्यादा है, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, उनके पास स्किल ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं। और दोनों को हमने यहाँ पे कोलेबोरेशन पॉसिबल है, किसमें? गवर्नमेंट कंपनीज में, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनीज के फंड्स आ गए, गवर्नमेंट कंपनीज की सुपरविजन आ गई, लेकिन स्किल और एक्सपर्टाइज कहाँ से आ गई? हमारे पास प्राइवेट कंपनीज की। तो जहां पे कोलेबोरेशन की जरूरत है गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से, वहां पे गवर्नमेंट कंपनीज एक बहुत सुटेबल एंटरप्राइज है। अब बात करेंगे हम डीमेरिट्स की। ऑटोनोमी ऑन द पेपर्स ओनली। देखो, जब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस हमेशा रहती है, यही फर्स्ट पॉइंट है, यही हमारा सेकंड पॉइंट है, और यही हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, गवर्नमेंट, ये जो हमारी ऑटोनोमी है, जो फ्रीडम है, दैट इज ओनली ऑन द पेपर्स, देयर इज ऑलवेज द इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट। क्यों है इंटरफियरेंस ऑफ द गवर्नमेंट? बिकॉज दे आर द मेजर शेयर होल्डर्स। देखिए, यहाँ पे जो मेजर शेयर होल्डर्स कौन है? वो गवर्नमेंट है। सो दे विल ऑलवेज ट्राई कि जो काम हो रहे कंपनी में वो उन्हीं के तरीके से हो। द गवर्नमेंट गेट्स द वर्क डन इन इट्स ओन मैनर एज इट दे आर द मेजर शेयर होल्डर इन द कंपनी। तो ऑटोनोमी तो सिर्फ, फ्रीडम तो सिर्फ पेपर्स पे हो गई, वो सिर्फ अपने हिसाब से काम करवाती रहेगी। क्यों करवाती रहेगी? बिकॉज द बोर्ड इज पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्यादातर किसने अपॉइंट किए? गवर्नमेंट ने। क्यों अपॉइंट किए? क्योंकि उनकी मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग उनके पास है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, वो अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, तो वो काम क्या होगा? वो इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फिर उनकी बनी रहेगी, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किए हैं। तो डेफिनेटली उनकी जो ऑपरेशनल पॉलिसीज जब बनने जा रही हैं, ठीक है, वो किसके हिसाब से बनेंगी? वो मिनिस्टर्स के हिसाब से बनेंगी। क्यों बनेंगी? क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज द गवर्नमेंट। उनको कंपनी से कुछ लेना देना नहीं,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे कैसे नहीं बढ़ेंगे, कि कैसे कंपनी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। लेकिन क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, सो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू प्लीज द गवर्नमेंट। और यही वजह से ऑपरेशनल पॉलिसीज आर ऑलवेज मेड एज पर द विश ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये तीनों पॉइंट आपस में कंसर्न्ड है। फर्स्ट में हमने कहा कि फ्रीडम तो सिर्फ पेपर्स पे है। क्यों है? बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की इंटरफियरेंस तो हो गई। सेकंड, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस क्यों रहेगी? क्यों ऑपरेशनल पॉलिसीज गवर्नमेंट के हिसाब से बन जाएंगी? बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, because they are appointed by the government, so they are only trying to please the government। तो वो उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे और उन्हीं के हिसाब से ऑपरेशनल पॉलिसीज बनेगी। सो द ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, द बोर्ड इज पैक्ड विद द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर ट्राइंग टू प्लीज द गवर्नमेंट ऑलवेज, दे आर नॉट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ कंपनी। तो ये तीन हमारी हो गई। थ्री आर द डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज। और मैं एक वर्ड आपको हमेशा याद कहती हूं कि याद रखिएगा, दिस इज द लिमिटेशंस आल्सो या ड्रॉबैक्स। ये इनका सबका मतलब यही है कि हमें उसकी कमियां लिखनी है कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं हम सुटेबिलिटी की, कि कहां पे गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल रहेंगी। गवर्नमेंट कंपनीज आर सुटेबल जहां पे गवर्नमेंट ये चाहती है दैट इट हैज टू कंट्रोल द प्राइवेट सेक्टर, बट नेशनलाइजेशन नहीं करना, उसको अपने टोटल कंट्रोल में नहीं करना, नेशनलाइजेशन नहीं करना उसको, कि हमें उसको सिक्योरिटी देनी पड़े। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं देनी है, लेकिन उसको कंट्रोल करना है। तो वहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट उसके 51% शेयर एटलीस्ट परचेज कर लेगी, तो उसका कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेयर गवर्नमेंट वांट्स द कोलेबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर के पास स्किल है और गवर्नमेंट के पास क्या है? फंड्स है। तो जहां पे भी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उसे प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलेबोरेशन करनी है, देन द गवर्नमेंट कंपनी इज द बेस्ट वन। नेक्स्ट, जहां पे प्रोजेक्ट ऐसा है जिसे गवर्नमेंट फंड्स और प्लानिंग की जरूरत होती है, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स और प्लानिंग इट इज द मोस्ट सॉलिड वन, और प्राइवेट सेक्टर के पास क्या है? स्किल है, एफिशिएंसी है, टेक्नोलॉजी है। तो जहां पर दोनों की जरूरत हो गई, वहां पे हमें गवर्नमेंट कंपनीज चलेंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सुटेबिलिटी। इस वीडियो में हमने किया कि गवर्नमेंट कंपनीज कहते किसको है? ऐसी कंपनी, ऐसी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जिसका 51% शेयर एटलीस्ट गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने उनके फीचर्स किए, फीचर्स के बाद एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और फिर सुटेबिलिटी को हमने कवर किया। ठीक है, ये दो जो है BHEL और इंडियन ऑयल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।